हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, आज है 14 अक्टूबर और 14 अक्टूबर दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम सफलतापूर्वक समाप्त हो गया है। आज आपके फर्स्ट शिफ्ट में दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल एग्ज़ाम में जीके, साइंस, करंट अफेयर और कंप्यूटर के जो 100% ऑथेंटिक रियल क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन अपने कवर करेंगे इस वीडियो में। इन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ फाइल आपको एक साथ ऑल शिफ्ट का मिलता है टेलीग्राम पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। ये सभी क्वेश्चन 100% रियल है, तो वीडियो को लाइक के साथ कंटिन्यू करें। शेयर अभी तक वीडियो को नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा। और दिल्ली पुलिस एससीएम एग्जाम एनालिसिस रोजाना सबसे पहले सटीक देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था, ये आपसे पूछा गया था। अब यहाँ पे देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है एग्जाम में। शेर शाह सूरी का जो वास्तविक नाम है ना, ये आपका फरीद खान हो जाएगा। तो ऑप्शन में आपको फरीद खान दिया था, वही आपको करेक्ट करना था। और ध्यान रखिएगा, अकबर का जो वास्तविक नाम है वो जलालुद्दीन अकबर था, ठीक है, जलालुद्दीन मोहम्मद। और बाबर का था जहीरुद्दीन, ठीक है, जहीरुद्दीन बाबर। और जहांगीर का सलीम था और शाहजहां का खुर्रम था। ये वास्तविक नाम है जो एग्जाम में बार बार आते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कंप्यूटर में कि इंटरनेट एक्सप्लोरर किस कंपनी का है। देखिए, आपसे सफारी वेब ब्राउज़र पूछा गया था जो कि एप्पल कंपनी ने बनाया था 2003 में। और फिर आपसे पूछा गया है क्रोम वेब ब्राउज़र जो कि गूगल कंपनी का है। आज आपसे पूछा गया है इंटरनेट एक्सप्लोरर, अब ये है माइक्रोसॉफ्ट का। आपने अगर कंप्यूटर कभी चलाया होगा, चलाते ही होंगे वैसे, तो आपने देखा होगा उसमें जो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो वेब ब्राउज़र होता है ना, वो माइक्रोसॉफ्ट विंडो कंपनी का होता है। सफारी एप्पल का है, ये आ चुका है एग्जाम में एक बार। अगला क्वेश्चन आया था, सबसे बड़ा जो पशु मेला है ये कहाँ पे लगता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है और बहुत ही आसान क्वेश्चन हमें जीके के आज देखने को मिले हैं फर्स्ट शिफ्ट में। जो सबसे बड़ा आपका पशु मेला लगता है ना, ये सोनपुर में लगता है, जिसे सोनपुर का मेला बोलते हैं, और ये बिहार राज्य में है सोनपुर, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आया था, नीति आयोग का गठन कब किया गया था। आपको पता होगा, योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 को की गई थी। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको और पता होनी चाहिए कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो जैसे योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे, वैसे ही नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अनुच्छेद 51A में कौन सा मूल कर्तव्य है। देखिए, मूल कर्तव्य जो 51A है ना, यदि माता पिता या संरक्षक है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थी बालक या प्रतिपाल्य के शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये आपका मौलिक कर्तव्य है आर्टिकल 51A में। और यहाँ पे भाग अगर आपसे पूछ ले तो भाग 4 में आता है ये। और ये जो आपका 6 से 14 वर्ष वाला जो है ना मौलिक कर्तव्य, इसे 11वां मौलिक कर्तव्य के रूप में ऐड किया गया था। जो आपका 42 अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, उसमें आपके केवल 10 मौलिक कर्तव्यों को ही स्वर्ण सिंह समिति अनुशंसा पर ऐड किया गया था संविधान में। और बाद में हमने जो 86 अमेंडमेंट किया था 2002 में, उसके तहत हमने 11वां मौलिक कर्तव्य ऐड कर लिया, ठीक है, जो कि आपको आर्टिकल 51A में हमें मिलता है भाग 4 में। अगला क्वेश्चन आया था, सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किस वर्ष में हुआ था। अब देखिए, सुरेश तेंदुलकर समिति की बात करें तो इनका संबंध भारत में निर्धनता आकलन से है। निर्धनता आकलन से सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध है। और भारत में निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों की पहचान करने के लिए इन्होंने 2008 में योजना आयोग में एक नई नीति समिति गठित की, जिसके अध्यक्ष सुरेश तेंदुलकर थे, ठीक है। तो वर्ष आपसे पूछा गया था 2008, आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, यामिनी कृष्ण मूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ये वाला क्वेश्चन जो आपका हाल ही में एसएससी ने एग्जाम कराया था एमटीएस हवलदार का और फेज 10 का, उसमें ये क्वेश्चन लगभग 10 बार रिपीट हुआ था। और आज आपसे पूछा गया है दिल्ली पुलिस एससीएम में, तो इनका संबंध भरतनाट्यम से है। यामिनी रेड्डी किस नृत्य से संबंधित है। तो यामिनी रेड्डी एक भारतीय शास्त्रीय नर्तक और कुचिपुड़ी व्याख्यान है। अगला क्वेश्चन आया था सुंदरबन डेल्टा से कि कौन सी नदी भाग नहीं लेता सुंदरबन डेल्टा में। तो आपको पता होगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा की यहाँ पे बात हो रही है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ सुंदरबन डेल्टा, ये आपका, इसमें नर्मदा और ताप्ती नदी जो है ना भाग नहीं लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, ईमेल सेंड करने हेतु
क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम ईमेल सेंड कर रहे हैं, हमारे पास कोई ईमेल आया है, हमें उसे सेंड करना है आगे, तो हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे उसे आगे। वहाँ पे आपको ऑप्शन होता है रिप्लाई, रिप्लाई ऑल, फॉरवर्ड। तो हमें उसका रिप्लाई नहीं करना है। अगर हमें उसका रिप्लाई करेंगे तो उसको सेंड करना नहीं बोलेंगे। अगर हमें उसको सेंड करना है तो हम उसे फॉरवर्ड करेंगे, तो फॉरवर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है। देखिए, कुचिपुड़ी की बात करें तो यह आपका आंध्र प्रदेश का नृत्य है। बार बार क्वेश्चन ये एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन आया था, सिलेक्टेड इमेज, फोटो या ऑब्जेक्ट को कट करने के लिए जो कंट्रोल शॉर्टकट की है वो क्या है। अब देखिए, हम एक साथ अगर टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो उसके लिए हम कंट्रोल+A यूज़ करते हैं, पर यहाँ पे कहा गया है कि सिलेक्टेड इमेज, फोटो या ऑब्जेक्ट को कट करने के लिए जो शॉर्टकट की होती है तो उसे हम कंट्रोल+X बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था, मकर संक्रांति में किस भगवान की पूजा होती है। अब मकर संक्रांति में जो है ना, सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। और कल आपसे पूछा गया था, जो बिहार का त्यौहार है प्रसिद्ध छठ पूजा, उसमें किस देवता की पूजा होती है, तो उसमें भी सूर्य भगवान की ही पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन था, भारत सरकार अधिनियम 1935 से संबंधित एक क्वेश्चन आया था। जिनको भी ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्ट मालूम है कमेंट करके बताइएगा। तो ये थे फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन, काफ़ी कम क्वेश्चन मिले हैं। जिनको और क्वेश्चन याद है कमेंट कर देना। अब कुछ आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराता हूँ जो बार बार एग्जाम में आ रहे हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन आज पूछे नहीं गए थे। ये वाले जो क्वेश्चन कुछ आखिरी में करवा रहा हूँ, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आ सकते हैं आगे। जैसे कि सप्रू समिति रिपोर्ट, ये आपका नवंबर 1944 में पेश की गई थी। ठीक है। और कौन सी योजना 2016 में चलाई गई, तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम अप्रैल 5, 2016 में चलाया गया। और स्टैंड अप जो इंडिया योजना है ना, इसे 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, शुरू की गई थी 5 अप्रैल 2016 को और इसे 2025 तक के लिए बढ़ाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में किस राज्य ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया है। तो आंध्र प्रदेश राज्य ने दिसंबर 2021 में तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। और जो ऑनलाइन सट्टेबाजी वाली जो ऐप्स होती है, जैसे कि माई 11 सर्कल, ड्रीम 11, इन सभी पे जो प्रतिबंध लगाया है ना, वो कर्नाटक स्टेट ने लगाया है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, UPI 123 पे किसने लॉन्च किया। तो इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर वर्तमान में शक्तिकांत दास जी ने लॉन्च किया है। लॉन्चिंग डेट आपसे पूछ सकते हैं, तो 8 मार्च 2022, ध्यान रखिएगा, लॉन्चिंग डेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1956 के औद्योगिक नीति का जो प्रस्ताव का उद्देश्य था वो क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय समानता की नींव रखना था। इस नीति का उपयोग पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 2021 में बसवराज बोम्मई ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। कर्नाटक के ये 23वें मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये आखिरी में कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए हैं, ये सारे एक्सपेक्टेड हैं, ये नहीं पूछे गए थे। जिनको फर्स्ट शिफ्ट के और क्वेश्चन याद है कमेंट कर देना, उन्हें मैं ऑल शिफ्ट में कवर कर लूँगा। अब मैं मिलूंगा सेकंड शिफ्ट के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।